फाइनली पहुंच गए हैं नए वाले सोसाइटी में और अभी ऊपर जाऊंगी, बताऊंगी कैसा है यहाँ का घर। ठीक है, तो देखते रहिएगा वीडियो, एंजॉय कीजिएगा। आज से कहीं ना कहीं लाइफ की एक नई शुरुआत होगी हमारी, क्योंकि नया जगह है, नई सारी चीज़ें, नया अरेंजमेंट, सब कुछ अलग अलग होगा। ये अभी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, ये है इनकी पार्किंग और हम लोग पहुंच गए हैं। सामान अभी नहीं आया है, वो रास्ते में है, तो भैया लोग भी पहुंच ही जाएंगे 5-10 मिनट में। अभी सारी अरेंजमेंट करना है, वो बहुत हेक्टिक होने वाला है। मतलब घर से रिलेटेड जो भी मतलब बेसिक बिल्कुल रिक्वायर्ड आइटम है, तो वो सबसे पहले लेना ही होगा। तो डेकोरेशन भी दिखाऊंगी आप लोगों को, कैसे करने वाली हूँ मैं डेकोरेशन। तो देखते रहिएगा मेरा वीडियो, सजेशन भी दीजिएगा कि ज्योति ऐसे कर, ज्योति वैसे कर, ये यहाँ लगाना चाहिए, ये थोड़ा अरेंजमेंट ऐसा करो। तो आप बिंदास कोई भी सजेशन दे सकते हो और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये है घर का एंट्रेंस और अब मैं घर में एंटर कर गई हूँ। घर में एंटर करते से ही एक सामने में आप देख सकते हो ऐसा है डिवाइडर, और मेरे लेफ़्ट साइड में है किचन। ठीक है, लेफ़्ट साइड में किचन है। ये हाफ मॉड्यूलर किचन हुआ और नया ही है। सब पे अभी ये देखो ऐसे लगा हुआ है, इसको हटाऊंगी तो क्लीन हो जाएगा। यहाँ है बर्तन धोने के लिए बेसिन, आरओ लगा हुआ है और यहाँ पे डस्टबिन रखने की जगह है, बर्तन रखने के लिए है, ऐसा कुछ है। ठीक है, और यहाँ पे विंडो है। किचन से ही अटैच है ये ड्राई बालकनी, अभी क्लीन हुआ है ड्राई बालकनी, और यहाँ पे नल लगा हुआ है, अभी क्लीन है इसलिए अंदर नहीं जाऊँगी। तो कुछ ऐसा है। एंटर करते ही राइट साइड में है हॉल का सेकेंड हाफ पार्ट, जिसको डाइनिंग एरिया बोल सकते हैं। और डाइनिंग एरिया या सोफ़ा यहाँ पे लग सकता है, अभी तो सामान पड़ा हुआ है, मम्मी स्कूल गई हुई है। और ये है बालकनी, सबसे बड़ा बालकनी जो मुझे चाहिए था, बहुत ही बड़ा है, ये हाफ टेरेस है, ये देखें। और सबसे दुख की बात है ना कि पैकर्स एंड मूवर्स ने मेरे गमले को तोड़ दिया है। समी जी का पौधा भी टूट गया है, गमला भी टूट गया है। अभी दूसरा लेना होगा, नए घर में नई शुरुआत, कोई बात नहीं, लेना तो पड़ेगा। अब ये है बीच में डिवाइडर, जिसके एक साइड है ये किचन और यहाँ बैठे मेरे पतिदेव, और दूसरे साइड है टेरेस एरिया। अब जो है जैसे ही मैं यहाँ आती हूँ, अब राइट साइड में है मास्टर बेडरूम, ये बेडरूम है और यहाँ पे खिड़की नहीं है, नो विंडो, नो विंडो। ठीक है, और बालकनी है ये सेमी बालकनी है, ये दिया है इन्होंने। और फिर सामने में है वॉशरूम, अटैच वॉशरूम, वेस्टर्न है। फिर जैसे मैं रूम से बाहर निकलती हूँ, एक पैसेज है जिसमें एक और बाथरूम है, कॉमन इंडियन बाथरूम है। और यहाँ पे है सेकंड बेडरूम, इसमें अटैच कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे विंडो है, सेकंड वाले बेडरूम में विंडो है। तो कैसा लग, इसीलिए बोले थे। ये देखो इसमें कौन सा कैसा बर्तन है, ये देखो, ये देखो ये वाला खोज रही है। हाँ, ये बर्तन शिफ्ट हो गए नए घर पे, और नए घर पे इतना सारा काम है ना। और आप सोच रहे होंगे हमने ख़रीदा है, बट ख़रीदा नहीं है, हमने अभी रेंट पर्पज़ से ही चेंज किया है, बट बहुत जल्द ख़रीदने भी वाले हैं। तो पूरे घर का पसारा दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए घर की हालत,
किचन का सामान पूरा ऐसे बिखरा हुआ है। इधर पूरा हॉल में कार्टन्स है, ठीक है। और ये देखिए मैं क्लीनिंग कर रही हूँ एक्चुअली अभी। मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया है वैसे। ये सब जितने मैंने कांच की चीज़ें हैं, कप वगैरह, ये सब मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है। फिर यहाँ पे ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है, अभी पूरा सिस्टमेटिक नहीं हुआ है। और अब बहुत सारा काम आ गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ पे क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, पूरी ब्लैंक। और आप देख रहे होगे मैं कल से एक ही कपड़े में हूँ, क्योंकि आज मैं नहाई नहीं हूँ एक्चुअली पूरे दिन। क्यों शिफ्टिंग किया, शिफ्टिंग करने के बाद यहाँ पे आई और पूरा काम में लगी हूँ। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट जो डस्टिंग वगैरह का काम है या सारा काम कर लेती हूँ, तो फिर शाम में थोड़ा शार ले लूँगी। और पुणे में बारिश के साथ साथ मौसम चेंज हो गया है काफ़ी। खाना वगैरह जो है इसी सोसाइटी में मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड रहते हैं, तो उनके यहाँ खाना हुआ है। और क्या बताऊँ, मुश्किल से 10 मिनट के लिए बेड पे गई थी आराम करने के लिए। सोचा सारा काम छोड़ देती हूँ, फिर सोचा नहीं एटलीस्ट किचन तो जमाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर किचन नहीं जमाया तो चाय नाश्ता कुछ नहीं होगा। तो वही लग गई हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया है, तो चलो शूट भी कर लेती हूँ, लगे हाथ आप लोगों से बात भी कर लूँगी। बेडरूम की हालत दिखाती हूँ। बेडरूम में बस बेड लग गया है, पैकर्स मूवर्स वाले लगा कर गए थे, और ये ट्यूब लगाया है। ये देखो बालकनी, आधे में कांच आधे में नेट। बाकी जो कुछ लोग काम है चला देखो ना, बाबा साफ करते हैं, मैंने इसको थोड़ा गंदा रह गया होगा, बोले मैं साफ करती हूँ। मैंने बाबा को क्या बोला, तो पहले मैंने वो दिखा कर होगा खाना, उनको होता खाना मैंने बोला साफ कर दो, वो भी गंदा था, साफ कर रहा है, उनको बोला सबसे पहले साफ कर दो, बराबर वो साफ करे। आप उस वक्त टाइम में बहुत ही गंदा था, अभी तो क्लीन कराया था। उसके बाद में इधर से मैंने उनको बोला ये क्लीन करा दो, उनका थोड़ा सामान था वो हटाया, उसको क्लीन करा दो। बाद में उन्होंने क्या किया, किचन की तरफ ना प्रॉब्लम ऐसा हो गया, किचन ट्रॉली के जब उसने सामान लेके गए ना, वो ढंग में नहीं आया वो सामान, तो उसने गलती क्या कर दिया। और उसके बाद में उसने बाद में क्या सामान जो लेकर गया ना, उसके बाद उसने तो उससे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों किचन साफ़ कर रही हूँ आते से ही, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है बहुत बड़ा वाला। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि पुणे महाराष्ट्र में जो फ्लैट मिलता है वो ब्रोकर के थ्रू होता है। तो मैं आप सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूँगी, व्यूवर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो तो, कि जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ बिल्कुल ना हो। घर लेते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे तो एक तो घर रेंट के पर्पज़ से भी बहुत कॉस्टली है, और दूसरा चीज़ जो है जनरली यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू ही मिलता है घर। और ब्रोकर जो है पूरा पैसा लेता है ऑफ द इंटायर मंथ। और जितना भी, जैसे कि अगर फ्लैट का रेंट है 10,000 तो ब्रोकर 10,000 लेगा, अगर फ्लैट का रेंट है 30,000 तो ब्रोकर 13,000 लेगा। तो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती हूँ। हमने 30,000 पे किया है 2 BHK फ्लैट के लिए, और ब्रोकर को भी 13,000 पे किया है। और बोला गया था, ब्रोकर ने हमें बोला जो कमिटमेंट दिया वो कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा सामान का ट्रक नीचे था पैकर्स एंड मूवर्स का, और उसने सफाई नहीं करवाई थी, बिल्कुल भी सफाई नहीं करवाई थी। इनफैक्ट घर में झाड़ू भी नहीं लगा हुआ था। और आने के बाद जब हम लोग यहाँ पहुँचे, ट्रक नीचे थी, फिर हमने बुलाया गेट कीपर को, ब्रोकर को भी कॉल किया, वो फ़ोन नहीं पिक कर रहा था। और ऐसा सिचुएशन हो गया कि हम क्या करें, पूरा घर गंदा था। उस समय वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और वॉचमैन को रिक्वेस्ट किया, तो वॉचमैन ने सोसाइटी के क्लीनर को भेजा, फिर उसने झाड़ू पोछा किया, ट्रक वेट किया तब तक, और फिर थोड़ा क्लीन होने के बाद फिर सामान घर में रखा गया। अगर पोछा लगाने के बाद, वाइप आउट करने के बाद तुरंत सामान रखेंगे तो सामान भी ख़राब होगा और घर और गंदा हो जाएगा। तो ऐसा हुआ। और किचन का तो
उसने अपने हिसाब से ही क्लीन किया है, वैसे ही गंदा है, इसलिए मुझे दोबारा अच्छे से क्लीन करना पड़ रहा है ताकि मैं खाना और नाश्ता कल से स्टार्ट करूँगी बनाना तो एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से हो जाए। इसलिए मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक और रात के 8 बज रहे हैं। नींद बहुत ज़ोरों की आ रही है क्योंकि 3 दिन का पूरा एक्सर्शन है। थर्सडे का फास्टिंग, वेडनेसडे को पैकिंग किया था, आज का भी पूरा। तो देखती हूँ कब तक वाइंड अप हो पाता है सारा काम। तो मेरा मैं मेन पॉइंट तो बोलना भूल ही गई कि अगर आप लोग ब्रोकर के थ्रू घर लेते हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने जो फ्लैट लिया है वो जो भी कमिटमेंट है वो पूरे होने चाहिए। जैसे फ्लैट क्लीन होना चाहिए। हम आए तो यहाँ पे रॉड लगे हुए थे कर्टन्स के, बड़े बड़े, मतलब सीलिंग कर्टन साइज़ है। तो जो बंदा रह रहा था ना वो रॉड लेकर चला गया। अरे वाह, गजब होता है, क्योंकि ब्रोकर ने बोला कि हमें वो कर्टन मिलेगा। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को फिर सब। ये देखिए हॉल में आप देख रहे हो सामने में ऊपर में, और ये साइज़ का रॉड था और जो यहाँ पहले रह रहे थे वो लेकर चला गया और ब्रोकर ने बोला कि ये ऐसे ही लगा रहेगा। तो अब एक नया प्रॉब्लम, क्योंकि सुबह से शाम तक धूप आ रही है घर में, ये सब प्रॉब्लम हुआ हमारे साथ। पनौती हो रही है। खैर कोई नहीं, करना तो पड़ेगा, 1 हफ्ता लगेगा ऑलमोस्ट एडजस्ट होने में। चलो मैं फटाफट से किचन साफ़ करती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं क्या काम करूँगी।